नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। मैं हूं आपका होस्ट किशन, लेके आऊँ आपके लिए एक और अनबॉक्सिंग वीडियो। तो जो पार्सल है ये मैंने मंगाया कॉमिक हवेली की तरफ से। बहुत जल्द मिला है ये मुझे पार्सल। हालांकि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि कल मिलेगा, लेकिन आज ही मिल गया। फटाफट से खोलते हैं इसको और दिखा देता हूँ कौन कौन सी कॉमिक्स हैं इसके अंदर। ये लीजिए, और अब इसको खोल लेते हैं। ये हू की कॉमिक्स कैसे नज़र आ रही है मुझे इसके अंदर समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि मैंने मंगाई नहीं थी हू की कॉमिक्स। तो दोस्तों हो गई है अनबॉक्सिंग, दिखा देता हूँ आपको। तो ये हू 4 रवि जी ने शायद गलती से भिजवा दी, क्योंकि मैंने उनको बोली थी सुपर कमांडो ध्रुव की लहू के प्यासे, उनको लगा हू 4 है, उन्होंने ये भिजवा दी। ये मेरे पास ऑलरेडी पड़ी है, इसका वीडियो भी मेरे चैनल पर है, आप जाके देख सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं दोषपूर्ण की। इसको निकाल लेता हूँ। इसके साथ में मिला है हमें ये भेड़िया का एक आकर्षक पोस्टर, और साथ ही नागराज का ये एक पोस्ट कार्ड, और ये है दोषपूर्ण, हल्की सी मुड़ी हुई हो गई है। तो ये देखिए ये जो लोगो है ये फॉइल स्टैम्प किया हुआ है, और जो शुद्धिकरण श्रृंखला लिखा हुआ है यहाँ पर, ये स्पॉट यूवी है ग्लॉस वाली, और साथ में यहाँ पर लोगो वगैरह भी स्पॉट यूवी है। और भेड़िया भी ये देखिए स्पॉट यूवी है, बाकी पूरी मैट फिनिश में है। पीछे भी दोषपूर्ण का जो लोगो है वो फॉइल स्टैम्प है। बाकी नियम भंग तो पतन निश्चित यहाँ पे प्रस्तावना से लिखी हुई है, इसको आप पढ़ सकते हैं पास करके। संख्या 04, ठीक है। अंदर का दिखा देते हैं। यहाँ पर आभार पत्र है, और यहाँ पर क्रेडिट दिया हुआ है इस पेज पर। और इसके बाद में कहानी शुरू हो जाती है। कोशिश करूँगा इसका रिव्यू मैं मेरे चैनल पर डाल सकूँ, प्रॉमिस नहीं करता हूँ। पढ़ूँगा तो ज़रूर आपके लिए लेके आऊँगा इसका भी रिव्यू। फर्स्ट ग्लैंस में तो प्रॉमिसिंग आर्टवर्क लग रहा है। स्टोरी देखनी रहेगी कि कितनी फास्ट पेस है। ये क्या, बिल्कुल भगवान श्री राम है क्या है इसके अंदर। ठीक है, चलिए जो भी पेज दिखाना था मैंने दिखा दिया आपको। और ये इसका अगला पार्ट आधिपत्य का ऐड दिया हुआ है, साथ में नाग पर्व का ऐड है, और प्रलय का देवता, कचरा पेटी, एंड दैट्स फिनिश। तो ओवरऑल अगर क्वालिटी की बात करूँ दोषपूर्ण की, तो क्वालिटी प्रॉमिसिंग है, अच्छी क्वालिटी है। मतलब वही ग्राफिक नॉवल साइज़ में निकाल रहे हैं। और प्राइस भी इसका मेरे हिसाब से 200 रुपये है। थोड़ा बहुत डिस्काउंट करके आपको शायद 10% का डिस्काउंट अगर पकड़ें आप, तो 180 रुपये की, 190 रुपये की शायद कुछ मिल जाएगी। और अगर कोई डिस्काउंट नहीं होगा तो 200 रुपये की मिलेगी। चलिए इसको रख देते हैं साइड में यहाँ पर, और अब कर लेते हैं हू 4। इसकी ज़रूरत नहीं थी। कर लेते हैं इसकी अनबॉक्सिंग, जो कि है कलेक्टर एडिशन, संग्राहक संस्करण, हिंदी में कहेंगे इसको संग्राहक संस्करण, आतंकहर्ता नागराज वॉल्यूम 1 का। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं इसकी गुडीज़ के बारे में, क्या क्या गुडीज़ मिली हैं हमें। वैसे मैं इसको मंगवाने नहीं वाला था, क्योंकि मेरे पास क्या है, जो आतंकहर्ता नागराज की जो जब आई थी सीरीज़ तभी मैंने खरीद रखी थी। सारे ओरिजिनल प्रिंट मेरे पास ऑलरेडी पड़े थे, तो मैंने उनके रीप्रिंट भी नहीं लिए। लेकिन ये थोड़ा सा प्रॉमिसिंग सा लगा मुझे, इसलिए मैंने ले लिया। तो सबसे पहले गुडीज़ की बात करते हैं। तो एक ये इंक किया हुआ, आप इसको पोस्ट कार्ड टाइप या कुछ भी एक कार्ड टाइप का कह सकते हैं, ये मिला है हमें। ठीक है, उसके अलावा एक ये मैग्नेट स्टिकर है, वही ललित जी वाला जो नागराज है, जो कवर पे ही बना हुआ है। पीछे इस तरीके से मैग्नेट रखे हैं इसके अंदर। एक नागराज का कुछ तो भी पेपर स्टिकर है, ये देखिए। उसके अलावा फिर एक ये फ्रिज मैग्नेट है। इसकी क्वालिटी अच्छी है, मतलब हैवी
मैग्नेट स्टिकर है ये। उसके अलावा कुछ एक हमको कार्ड्स टाइप के दे रखे हैं, मतलब सूचना टाइप के कार्ड आप कह सकते हैं। पीछे स्टोरी के बारे में लिखा हुआ है, ये देखिए, थोड़ा सा फोकस। हाँ, तो जितने भी ये कॉमिक्स जो इस संयुक्त संस्करण में हैं उनके कार्ड्स टाइप के हैं ये। जैसे कि ये देखिए, हरी मौत और नूमेरो ऊनो, जहरीला बारूद, ऑपरेशन सर्जरी, मिशन क्रिटिकल, माम्बर और फिर से हरी मौत। तो ये जो कॉमिक्स थी नागराज की, हरी मौत वगैरह, ये जब मैंने पढ़ी थी, मतलब तभी मैं कॉमिक्स इंडस्ट्री में वापस आया था, हरी मौत का आर्टवर्क देख के ही। उसके बारे में कभी और बात करेंगे। और ये है हमारा कलेक्टर एडिशन। तो इसको पहले खोल लेते हैं, उसके बाद में दिखाऊंगा आपको, क्योंकि पन्नी में क्या है, चमक आ रही है, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना इसको खोल ही लिया जाए। ये लीजिए, फ्रंट ललित जी का बेहतरीन आर्टवर्क, आतंक हरता नागराज वॉल्यूम 1। इस पे वही सेम स्पॉट यूवी है, ग्लॉस वाली, और नागराज के नाम पे भी है, ये देखिए। ये देखिए, तो ये स्पॉट यूवी है, यहाँ भी स्पाइन है और इस पे भी स्पॉट यूवी आप देख सकते हैं। और ये पीछे ये कैरेक्टर बना हुआ है, काफ़ी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है। आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए क्या है इस कैरेक्टर का नाम, मैं यहाँ नहीं बताऊँगा आपको। तो इसके जो मतलब जो इंक वाली जगह है उस पर स्पॉट यूवी हो रखी है। और इसमें जो कॉमिक्स हैं वो यहाँ नीचे दी हुई हैं, आप पढ़ सकते हैं। हरी मौत, जहरीला बारूद, माम्बर, नूमेरो यूनो, ऑपरेशन सर्जरी और मिशन क्रिटिकल। क्वालिटी की अगर बात करें तो अच्छी क्वालिटी का MDF का बोर्ड है ये, और साथ में दोनों सेम है, बस इसमें स्पॉट यूवी है और ये नॉर्मल मैट पेपर में आपको देखने को मिलेगा। सेम वही। बाइंडिंग की बात कर लेते हैं सबसे पहले तो बाइंडिंग अच्छी है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर। थोड़ा फोकस कर देता हूँ। बाइंडिंग अच्छी है, नो डाउट अबाउट इट। और इसमें येलो कलर की जगह ग्रीन कलर के पेजेस होने चाहिए तो ज़्यादा अच्छा लगता है। यहाँ पर वही नागराज का हाथ बना हुआ है, उसी सेम चीज़ का स्केच और थोड़ा फायर टाइप का बैकग्राउंड। तो यहाँ पर इसके क्रेडिट्स लिखे हुए हैं, आप पास करके पढ़ सकते हैं अगर पढ़ना चाहें तो। उसके बाद में प्रस्तावना, और यहाँ से शुरू हो जाती है बने बिना कोई कवर आर्ट के पहली कॉमिक्स। और ये सारी कॉमिक्स इसके हिसाब से पढ़ने के लिहाज से भी बाइंडिंग अच्छी है। जैसे अगर आप किसी पेज को रोकते हैं तो आप इजीली उसको पढ़ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि पेज यहाँ वहाँ जाएंगे, जैसे कि आप देख ही रहे हैं, मैं आपको दिखा रहा हूँ। बीच में एक बुकमार्क भी है, ये देखिए। तो किताब रुक रही है, ये अच्छी बात है, मतलब यहाँ वहाँ नहीं जा रही है। तो इससे साबित होता है कि बाइंडिंग काफ़ी अच्छी की हुई है, ये देखिए। और ये बीच में क्या दे रखा है, अच्छा, तो इश्यू चेंज होने पर मेरे हिसाब से बीच में एक ऐड दिया हुआ है, ऐड टाइप का यहाँ दिए हुए हैं इश्यू चेंज होने पर, ये देखिए। और बैक में दिखा देता हूँ क्या एक्स्ट्रा मटेरियल मिलता है हमें। तो यहाँ पर संजय जी का कोई लेख वगैरह है, स्वर्णपष्ट, और ये हमारा क्लासिक नागराज यहाँ पे दिया हुआ है। पीछे में अलग अलग भाषाओं में जो कॉमिक्स प्रकाशित हुई थी उसके बारे में दे रखा है, जैसे कि इंग्लिश, उर्दू, बंगाली और नेपाली, तमिल, अवधी, भोजपुरी, हरियाणवी, पंजाबी और नेपाली। और इसके बाद में यहाँ पर है आवरण दीर्घा। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा कैमरा सेट कर देता हूँ। हाँ, तो ये आवरण दीर्घा दे रखी है। इसमें
ललित जी का जो स्केच है जो कवर पर भी है उसका रफ वर्जन है, फिर उसका पेंसिल वर्जन है यहाँ पर, फिर उसके में करेक्शन के बाद में दोबारा दूसरा पेंसिल वर्जन है आवश्यक बदलाव के बाद। फिर यहाँ पे कवर गैलरी दी हुई है, हरी मौत, जहरीला बारूद, माम्बर, नंबर 1, ऑपरेशन सर्जरी और मिशन क्रिटिकल। तो ये वाले जो इशू थे सारे मेरे पास थे, मैंने रीप्रिंट लिए नहीं जो भी आए थे, लेकिन मैंने सोचा एक कलेक्टर एडिशन ले लेते हैं क्योंकि ये वाली स्टोरीज़ मेरे को मतलब पसंद है, मतलब अच्छी स्टोरीज़ थी ये। इन्हीं स्टोरीज़ के कारण ही अच्छी इसलिए थी क्योंकि इन्हें लिखा था अपने संजय गुप्ता और तरुण कुमार वाही जी ने, परिकल्पना विवेक मोहन जी की थी। तो ये लोग तो वैसे भी नागराज की स्टोरी में जान डाल देते हैं, और ललित कुमार शर्मा जी का जो नागराज था ये भी बड़ा ही प्यारा है। तो इसलिए मैंने नागराज को दोबारा पढ़ना शुरू किया था इन्हीं कॉमिक्सों से। मतलब मैं गया था और मैंने देखा था यार ये प्यारा सा नागराज कैसे वापस आ गया। तो मैं सारे के सारे इशू उस वक्त अवेलेबल थे, सारे ओरिजिनल प्रिंट यहाँ लोकल वेंडर से ख़रीद के ले आया था जब मैंने पढ़े थे। तो इसलिए मैंने कहा कि यार इसका कलेक्टर एडिशन तो बनता ही है, क्योंकि यही वो कॉमिक सीरीज़ थी जिससे मैं कॉमिक्स की दुनिया में वापस आया। ये अवेलेबल है अभी कॉमिक हवेली के ऑनलाइन स्टोर पर, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप परचेज कर सकते हैं। दोषपूर्ण भी अवेलेबल है। इस वीडियो के लिए इतना ही था। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय श्री राम।